हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं एग्जाम एनालिसिस का। और आज है 1 अक्टूबर 2024। आज हम ऑल शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी कि ऑल शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सभी प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जीके के 75 क्वेश्चन। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। सामान्य ज्ञान के टॉप 75 जो क्वेश्चन है जो आज पूछे गए हैं वो पूरे हम कवर करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ में पास में लगी घंटी का जो बटन है बेल आइकन, उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए इस चैनल का उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम बिलोंग टू विच स्टेट? तो करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों जो है ये केरल के शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। हम आपको कवर करवा ही देते हैं जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल के हो गए दो। इसके बाद में आता है आपका कौन सा? कथक। कथक ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का। इसके बाद में आता है मणिपुरी, जो कि मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का है। क्लियर है? और आता है सत्रिया, जो कि आपका कहाँ का है? असम का। और आपका एक है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। तो ये सारे शास्त्रीय नृत्य है जो कि हमने कवर करवा दिए हैं। अब यहीं से अगर क्वेश्चन बने तो आप आसानी से बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोवा में पुर्तगाली से जीतने पर कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो ये जो त्योहार मनाते हैं इसका नाम है बोंडेरम फेस्टिवल। बोंडेरम फेस्टिवल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घोड़े मोदिनी नृत्य देश से संबंधित एक लोक नृत्य शैली है। तो ये गोवा से रिलेटेड है। घोड़े मोदिनी नृत्य जो शैली है ये गोवा से रिलेटेड है, तो गोवा से संबंधित एक लोक नृत्य शैली है। आपका करेक्ट आंसर गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्नबिल त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो नागालैंड करेक्ट आंसर आपका यहाँ से रहेगा। हॉर्नबिल जो त्योहार है ये भारतीय राज्य नागालैंड में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है कई सारी मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में पानी भरने पर आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं ये मुरझा जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? व्हेन वाज द देखिए यहाँ पर इसका जो कई कारण होते हैं इसके पीछे, जैसे कि नमक का प्रभाव होता है। यानी कि आपको बताइए समुद्र में जो है नमक, पानी जो होता है वो खारा होता है और नमक जो है बेसिकली उसमें ज़्यादा मिल रहता है, तो उसकी वजह से भी ये जो पौधे होते हैं ये मुरझा जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी, सही से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते पौधे। पौधों का जल भराव, पोषण तत्वों या पोषक तत्वों का संतुलन, ये सारे रीज़न इसके लिए जो है होते हैं पौधे के मुरझाने के लिए। तो आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में मिला था आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था? ये आया था 1858। आपका 1858 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1858 में जो है भारत ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन में आया था। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1857 तक, जब तक विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति। इसके बाद में फिर इसको हटा दिया गया और इसके बाद में सीधे ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन में आया था भारत। तो आपको याद रखना 1858 भारत शासन अधिनियम था 1858। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? तो ये 18 वर्ष है। 18 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारी एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। आप तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, तो आप डेमो जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। फ्री है डेमो, कोई चार्ज नहीं है। और गाइस सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में मिल रही है आपको। 500 से अधिक टेस्ट इसमें डले हुए हैं, पूरा एफएलटी वगैरह। इसके अलावा टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कंटेंट पूरा का पूरा डला हुआ है। आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो 49 रुपीज़ में ओनली ऑन मिल रही है आपको। जल्दी करें, स्पेशल ऑफर है, लिमिटेड टाइम के लिए, नए पैटर्न पर बेस्ड है पूरा का पूरा। तो आप इस ऑफर का लाभ जरूर से उठा सकते हैं। इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो। क्लियर है? और आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप सीरियस है अपनी एग्जाम को लेकर, तो एक बार जरूर से इसका डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए ये। चलिए, एसएससी जीडी की भी हमारी है, जिस पर भी स्पेशल ऑफर है, और डेमो भी इसका चेकआउट कर सकते हैं। ये भी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, इसका भी आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा जो लोग एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। जो लोग एमपीएसआई की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं
वो इसको परचेस कर सकते हैं। इसका डेमो भी डाला हुआ है और इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे, FLT वगैरह, और कंटेंट टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज सभी फॉर्मेट में डला हुआ है। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो नंबर पर भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से आणविक द्रव्यमान किसका होगा? इस तरह से HCl, NaCl, इस तरह से। IUPAC नेम आपका H3, देखिए CH3, CH2, 18, CH3, तो ऑक्टेन ये होता है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन का कुछ फॉर्मेट एक ये था कि आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बाबर का शासनकाल क्या था? तो बाबर ने कब से कब तक शासन किया था? 1526 से 1530 तक। 1526 से 1526, 27, 28 और 29 तक 4 साल जो है युद्ध लड़े थे, आपको याद रखना है, बैक टू बैक, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ था? ठगों का जो दमन हुआ था, ये ठगी प्रथा को दबाने के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक और उनके मुख्य जो कप्तान थे विलियम हेनरी स्लीमन, इनने मिलकर काम किया था। तो जो दमन हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक और हेनरी स्लीमन, दोनों में से एक ऑप्शन में आपको मिला होगा। अगर दोनों थे तो दोनों ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, सौरव गांगुली ने जीत का जश्न मनाने के लिए किस मैदान में अपनी टी शर्ट जो है उतार कर लहराई थी? तो ये लहराई थी लॉर्ड्स के मैदान पर, ऑन द लॉर्ड्स ग्राउंड पर ये लहराई थी सौरव गांगुली ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बनारस घराने से कौन संबंधित है? तो राजन एवं साजन मिश्र, ये दोनों जो है बनारस घराने से रिलेटेड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2022 में किस नृत्यांगना को पद्मश्री मिला? आर मुथुकन्मल, विच डांसर हैज रिसीव पद्मश्री इन 2022? आर मुथुकन्मल को मिला है। ये क्वेश्चन आपका 30 तारीख को भी पूछा गया था, एज इट इज क्वेश्चन बना था। इसमें बस ये पूछा था कि किस नृत्य के लिए इनको दिया गया, किस नृत्य शैली के लिए इनको दिया गया पद्मश्री 2022 में, और अब पूछा गया है कि किसको मिला है ना। तो क्वेश्चंस वही है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया जाता है और क्वेश्चंस वही के वही आपसे पूछ ले जाते हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी था आपका कि 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नलिनी कमलिनी अस्थाना निम्नलिखित में से किस कला शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्य आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथक नृत्य। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1947, देखिए निम्नलिखित में से कौन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे। लॉर्ड बेवेल करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में किसको रिप्लेस किया गया था? लॉर्ड बेवेल को, यानी कि लॉर्ड बेवेल की जगह पर ये आए थे फिर 1947 में। अगला है, बीदर किला भारत की किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये किस आकार का है? तो आयताकार किला है। 18 के समथिंग, 18 या 30 के समथिंग इसका जो है ये है, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी जो बीदर किला है ये कर्नाटक में है और आयताकार शेप में ये बेसिकली बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय अरविंद अडिगा? द वाइट टाइगर, इनकी काफ़ी फेमस उपन्यास है ये। लास्ट मैन इन टावर, और एक है अमनेस्टी। तो ये 3 पुस्तकें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और भी इनकी कई सारी पुस्तकें हैं वैसे तो, पर आप इनको याद रखिएगा, इनमें से जो भी अलग होगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? तो ये संत ख्वाजा अहरार का समर्थक था बाबर। अगला है, मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये भरतनाट्यम के लिए स्पेशली प्रसिद्ध थी। मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। मृणालिनी साराभाई जो है विक्रम साराभाई की पत्नी थी और मल्लिका साराभाई इनकी बेटी थी। तो आपको याद रखना है किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को जो है किस वर्ष अपनाया गया था? इन विच ईयर वाज द कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंटेड ऑफ जज एडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? 1993 में इसको जो है आपका इसको अपनाया गया था। तो याद रखना 1993, 1993 करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रॉड गेज में रेल के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज में रेल के बीच की जो दूरी होती है 1.676 मीटर, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 2014 का टैगोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वो वाज अवॉर्डेड द 2014 टैगोर अवार्ड्स। तो ये राजकुमार सिंह जीत सिंह को ये अवार्ड दिया गया।
2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का जो संस्करण आयोजित किया गया था, तीसरा संस्करण था, तीसरा, थर्ड हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का तीसरा संस्करण जो है आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई गई? तो ये हिमनद के द्वारा बनाई गई, ग्लेशियर से आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। द यू शेप्स वैली इज फॉर्म्ड बाय, तो ग्लेशियर के द्वारा यू आकार की जो घाटी है बनाई गई। निम्नलिखित में से किसने 1831 में रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था? उमाजी राज्य के द्वारा किया गया था रामोसी विद्रोह का नेतृत्व 1831 में। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीबी है ना? सबसे कम गरीबी है, सबसे ज्यादा गरीबी है ना? तो इस तरीके से नीति आयोग के सब पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये होता है। इसके मुताबिक कौन सा केंद्र शासित जो प्रदेश है सबसे गरीब है? तो ये पुडुचेरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल का अर्थ आपसे पूछा है, सेल का फुल फॉर्म पूछा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर रहेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है सेल का, और ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? वेयर इज कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो ये तेलंगाना करेक्ट आंसर रहेगा। कवाल वन्यजीव अभयारण्य जो है तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? तो आर्टिकल 56 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो पद की योग्यता है, देखिए राष्ट्रपति के पद की योग्यता से रिलेटेड जो आर्टिकल है ये आपका है 58। ये 56 कौन सा है? ये पद की अवधि से रिलेटेड है, योग्यता से रिलेटेड हो जाएगा 58, जो भी आपका हो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द सब्सटेंस एंड द शेडो किसकी आत्मकथा है? तो ये दिलीप कुमार की है। दिलीप कुमार हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A(H) है किससे रिलेटेड है? तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, इससे इसका संबंध है। अब गाइस ये जो क्वेश्चन है, ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो आपका पहले ना पूछा गया हो। तो ये क्वेश्चंस हम आपको ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, हम बस बार बार आपको इसलिए नहीं बता रहे ताकि आप इरिटेट होते हैं, इसलिए हम इस बात को बार बार नहीं बोलते हैं। बाकी हर एक क्वेश्चन हम आपको, देखिए ताजमहल वाला, संविधान वाला, इससे पहले वाला, ये आपका जो भारतीय संविधान राष्ट्रपति वाला, इसके अलावा ये करवाया था सेल वाला, इसके नीति आयोग वाला करवाया हमने, है ना, युवाकारी की घाटी करवा दिया था हमने, है ना। इसके अलावा ये टैगोर पुरस्कार नहीं करवाया, रेल वाला करवाया था हमने। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके हैं। कहाँ पर करवाए आप एक बार प्ले जाकर चेकआउट करिएगा, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, आप जरूर से देखिएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने, आपको पता होगा, अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए इन्होंने करवाया था। अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 में किसे दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर राधाकृष्णन मीनाक्षी सुंदरम को अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 में। PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है। अशोक और ब्राही लिपियों के शिलालेखों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था, या इनके द्वारा इसको पढ़ा गया था। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय रेफरी कौन थे? इनका नाम है जवागल श्रीनाथ, आपको याद रखना है। भारत के संविधान का आर्टिकल 112 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 112। हर साल सरकार संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करती है, जिसे आमतौर पर बजट के नाम से जाना जाता है, ये बताता है आर्टिकल 112। चलिए, प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का जो अर्थ है ये किससे था? तो चीन से अन्य देशों में रेशमी जो वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग था रेशम मार्ग, उसी से इसका अर्थ है प्राचीन काल में। इससे एक और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकता है आपका कि बौद्ध धर्म में के प्रचारकों और तीर्थ यात्रियों ने किस शताब्दी के दौरान रेशम मार्ग पर यात्रा की थी? तो इन 34 शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने की थी। तो सिल्क रोड से बौद्ध धर्म का प्रचार बेसिकली किया गया था, सिल्क रोड या फिर आप बोल लीजिएगा रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, SHG का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को भी ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। बिहू नृत्य वाला कवर करवा दिया। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य का त्योहार है? आपकी जगह लोक नृत्य है।
ये फोक डांस है और ये कहाँ का है, असम का है। सत्रिया भी आपका असम का है, बट ये क्लासिक डांस है और ये जो बिहू है ये है फोक डांस, तो आपको याद रखना है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इनके रासायनिक नाम का मिलान करना था, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस दे रखा था, एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन से पाचन से संबंधित क्वेश्चन था, तो पाचन में मदद ये करते हैं। आर्यों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे, तो इंद्र करेक्ट आंसर आपका रहेगा। वो वाज द ओल्डेस्ट गॉड ऑफ द आर्यंस, तो इंद्र आपका हो जाएगा। दो सिंथेटिक संकेतकों के नाम बताइए, तो फिनोल, पतेलिन, इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज, ये दो सिंथेटिक संकेतक है, याद रखना है। 1928 में आयोजित प्रथम अखिल बंगाल विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो कथक से इनका संबंध है सितारा देवी का, कथक हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन गलत है, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड तो कथन तो हमें नहीं मिले थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा के नाम पर पहला जो स्थल है जहां पर इस अनूठी संस्कृति की खोज की गई थी, सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व के बीच दिनांकित है। अगला क्वेश्चन है किस शहर ने भारत की पहली फॉर्मूला ई रेसिंग की मेजबानी की, तो ये हैदराबाद तेलंगाना के द्वारा की गई। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के 10वें ब्रिक्स सम्मेलन संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व करेगा कौन करेगा, तो ओम बिरला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। परमाणुओं और अध्रुवीय अणुओं में कोई द्विध्रुवीय गति क्यों नहीं होती है, तो क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो है मेघ सममित रूप से विस्तृत होता है। अगला क्वेश्चन है जन आरोग्य मिशन कब शुरू हुआ था, जन आरोग्य मिशन कब शुरू हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से भी आपका हो सकता है कि भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसको किस वर्ष में मंजूरी दी थी, तो इसको दी थी 2018 में। 2018 करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है। तो गाइस यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हमें आज मिले थे सारे के सारे हमने कवर करवा दिए हैं। आई थिंक यहाँ से काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चंस कवर हो चुके होंगे। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कमेंट में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और ये ओनली ऑन 49 रुपीज़ में मिल रही है लिमिटेड टाइम के लिए। एसएससी एमटीएस के स्पेशल टेस्ट सीरीज है जिसमें 500 से अधिक टेस्ट है। पूरा कंटेंट है टॉपिक वाइज में, सब्जेक्ट वाइज में, पूरा मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट डले हुए टॉपिक वाइज में। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से। जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं उन पर अच्छी खासी कमांड आप कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, डेमो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी तक परचेस नहीं किया तो कर लीजिएगा क्योंकि बेस्ट है और यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इसका भी डेमो चेकआउट कर लीजिएगा आप। और ये हमारी एमपीएसआई की है जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लियर है। और इस वीडियो की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी गाइस, पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलता रहे। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।